हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इस कपल के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे तो आपको ये कपल बहुत बार सामने आया होगा, शुभ नंदू नाम से। तो अगर आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ कि ये कपल इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स बनाते हैं, जहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो वीडियो कॉल्स पर नहीं हरकतें हो रही होती, उस तरीके का रिलेटेड कॉन्टेंट वो बनाते हैं, जहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ों को बताते हैं। और ये दोनों रिलेशन में भी थे और काफ़ी टाइम से इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी रहती हैं इंस्टाग्राम पर। आप जाके शुभ नंदू के नाम से देख लेना। इसका नाम, जो लड़की का नाम है उसका नाम नंदिनी है, और जो लड़का है उसका नाम है शुभम। तो इन दोनों ने लास्ट 2 मंथ से कोई ऐसा कंटेंट साथ में अपलोड नहीं किया था। 2-3 दिन पहले नंदिनी जो है अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है जिसको लिखती है, हाय एवरीवन, आई वांट टू ऑफिशियली क्लेरिफाई दैट आई नो लॉन्गर हैव एनी रिलेशनशिप विद शुभम सिंह, ऑल्सो नोन एज शुभ नंदू। दिस रिलेशनशिप एंडेड इन जनवरी सिंस आई डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ शुभ नंदू प्लेटफॉर्म्स या चैनल। मुझसे छीने गए हैं। आई एम अनेबल टू शेयर दिस देयर, विच इज़ वाई आई एम पोस्टिंग दिस फ्रॉम माई ओन पेज। द डिसीजन वॉज इमोशनली डिफिकल्ट, especially as it happens on my birthday, January 3. However, I trust God and believe everything happens for a reason. I am choosing to move forward with strength and faith. I kindly request everyone to respect my privacy and please stop asking for a further clarification. Thank you for understanding. तो वो उसने एक पोस्ट लगाई। उस पोस्ट में उसने सीधा सीधा बता दिया कि भाई इसका और शुभ नंदू का शुभम का ब्रेकअप हो चुका है। और ब्रेकअप का रीज़न इसने कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन हाँ उसने ये बताया कि ब्रेकअप जिस दिन हुआ उस दिन उसकी बर्थडे थी। और जो इनके जो मतलब ये म्यूचुअल इनके अकाउंट्स है ना, दोनों के साथ अकाउंट्स है। तो इसने कहा कि मैंने कुछ भी, मतलब एक न्यूज़ आ रही थी कि इसने ना अपने अकाउंट डिलीट करने का कह दिया। इसने कह दिया कि ये अकाउंट को फेंक दो, कर दो। तो इसने ये चीज़ को यहाँ पर क्लियरिफाई करा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि मुझसे अकाउंट छीने गए हैं। ये आपको पता है, अगर आपको याद हो तो निदा सुफियान वाले केस में भी हुआ था, जहाँ पर ये बात आई थी कि भाई इसने बोला था कि इस अकाउंट को फेंक दो, जला दो, डिलीट कर दो। तो क्यों फेंकूँ? तो ये थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि ये ज़्यादती होती है। भाई अगर एक म्यूचुअल अकाउंट बना है तो उस म्यूचुअल अकाउंट का जो एंड में जो रिजल्ट होगा, जब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो किसके बाद जाएगा? क्योंकि सालों की मेहनत है। 1.3 मिलियन इनके जो है फॉलोवर्स है, और उस फॉलोवर्स को हासिल करना कोई नाना मामा का खेल नहीं है। बहुत टाइम लगता है। सालों से वो पोस्टिंग कर रहे हैं, सालों से वो कंटेंट बना रहे हैं। तो आज जब ब्रेकअप हुआ तो उस ब्रेकअप के बाद कैसे ये कोई डिसीजन ले सकता है कि ये अकाउंट किसके पास जाएगा? ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता ही है कि भाई इस तरीके से मतलब कोई भी एक बंदा जो है वो क्लेम कैसे कर सकता है इस अकाउंट के ऊपर कि ये अकाउंट मेरा है, जबकि मेहनत दोनों की सेम रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़की की मेहनत ज़्यादा है, लड़के की मेहनत ज़्यादा, शुभम की ज़्यादा है, नंदी की ज़्यादा है। दोनों ने सेम मेहनत की है, दोनों ने सेम कॉन्टेंट बनाया है, दोनों ने सेम एफर्ट्स दी हुई है। तो फिर जब रिजल्ट आता है, जब इस अकाउंट की लेने की बारी आती है, तो लड़के ने क्यों अकाउंट ले लिया? क्योंकि ये कहकर बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि लड़की ने अकाउंट फेंक दिया इसलिए मैंने उठा लिया। कोई तो इसको मतलब संभालने वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमेशा से गलत है। अगर अकाउंट दोनों ने बनाया, या तो फिर दोनों को डिलीट कर दो। लोग बोलेंगे डिलीट क्यों करना है, या तो फिर इसको छोड़ दो। मैं बोलती हूँ डिलीट भी ना करो, आप उस अकाउंट को छोड़ दो, दोनों अपने अपने अलग अलग अकाउंट बनाओ और बस उस पर मेहनत करो। तो जाहिर सी बात है, ईगो में तो यही होगा ना। अगर दोनों एक तरीके से एक फैसले पे चले जाओ तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर दोनों में से एक के साथ भी किसी के साथ कोई नहीं एग्री होता तो वो दूसरे के साथ ज्यादती है, क्योंकि दोनों की सेम मेहनत थी। तो फिर उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। आप अपने अपने अकाउंट्स पर मेहनत करो, क्योंकि जो शुभम है उसका भी अपना अकाउंट है। अच्छा, रिसेंट दिनों ये हुआ है कि शुभम का जो डॉग है उसकी डेथ की न्यूज़ भी आई हुई है। तो उस पर भी काफ़ी सारे लोग उसको सुना रहे थे, अरे तुम्हें इतनी तो एहसास कर लेना चाहिए था, तुम्हें इतना तो केयर कर लेना चाहिए था, कि आपको इतना एहसास कर लेना चाहिए था कि इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। क्योंकि उसका डॉग, जिसका नाम उसने बडी रखा हुआ था, और उसके साथ भी उसकी काफ़ी कुछ पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह होती हैं। तो नंदिनी को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा था, जिसका उसने एक क्लेरिफिकेशन वीडियो बनाया, और वो वीडियो उसने ये कह के पोस्ट किया, उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए। उस स्क्रीनशॉट्स के अंदर कुछ चैट्स दिखाई, जहाँ पर उसने बताया कि देखो मैंने पूछा है, मैंने इंसानियत दिखाई। अब सामने वाला अगर मुझे रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि उसने पूछा कि बड़ी को क्या हुआ, तो सामने से रिप्लाई आया कुछ नहीं हुआ, बाय करके रिप्लाई आया। और उसके बाद फिर उसने दोबारा 4-5 मैसेज किए हुए थे, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं क्या ही बोलूँ, जब सामने वाला इंसान मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहा, सामने वाला इंसान मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं उसको कैसे मतलब अप्रोच करूं? और मैंने उस वक्त अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई थी, मैंने इंसानियत दिखाई थी, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो सुनने को रेडी ही नहीं था। अब यहाँ पर गलती किसकी है, किस वजह से हुआ है? देखो, दोनों साइड की अगर आप बात सुनोगे तो दोनों अपने अपने आप को ही सही कहने वाले। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं उस रिलेशन में गलत था। लेकिन ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसको सुनने के बाद ना, मतलब इस ब्रेकअप को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग शॉक में, क्योंकि बहुत क्यूट कपल था और वो बहुत ज़्यादा रियलिटी टाइप की ना वीडियोज़ बनाते थे, जो मतलब कि ना ज़्यादा
ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में जो रिलेशनशिप में होते हैं उस तरीके की जो हरकतें करते हैं। अब ये इनकी रियल तो नहीं होती थी, ज़ाहिर सी बात ये कंटेंट होता था, लेकिन लोग ना बहुत ज़्यादा इनके साथ ना मतलब कनेक्ट कर जाते थे। बहुत ज़्यादा लोगों को होता था कि यार ये तो हमारी कहीं स्टोरी है। तो वो जो वीडियोज़ होती थी वो इनकी बहुत प्यारी होती थी, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बहुत पसंद किया हुआ था। और अब जब इनकी ब्रेकअप की न्यूज़ आई है तो लोग ऑब्वियसली इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं, क्योंकि लोगों से ना एक्सेप्ट नहीं हो रही होती मतलब ब्रेकअप के, भाई इनका ब्रेकअप कैसे हो सकता है। या कभी कुछ ये पता चल जाए कि ये जो साथ में काम करने वाला कपल है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई साथ में सीन कर रहा है, या इनका कोई ऐसा सीन है, या डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, या अलग अलग बंदों को डेट कर रहे हैं, तो भी लोग ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से चिढ़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है। मतलब ऑडियंस इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करना कर जाती है, और इनके साथ भी यही था। और फिर ये तो एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, और जब इस तरीके की अनाउंसमेंट आई तो लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। वजह जो एक बताई जा रही थी, जो मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी, वो चीटिंग की बताई जा रही थी। अब चीटिंग कितना सच कितना झूठ ये चीज़, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, मैं जब सारी पोस्टिंग वगैरह देख रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि हर पता नहीं मर्द क्यों इतने चीट करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं इतनी प्यारी बंदी थी, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद भी चीट कर लिया। तो मुझे थोड़ा सा लगा जैसे चीटिंग वाला एलिगेशन जो है वो लगाने की ट्राई की जा रही है, बट नन्नी की तरफ से कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया गया कि क्या वजह है। उसने यही कहा है कि प्लीज़ मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दी जाए, मैं रीजंस नहीं बता सकती, और वो मेरा कुछ ऐसा पर्सनल है। और बहुत भाई एक लड़की के लिए बड़ी दुख की बात होती है जिस दिन उसकी बर्थडे हो, जिस दिन एक भाई जाहिर सी बात है अपनी बर्थडे तो, या अपना बर्थडे तो हर किसी के लिए स्पेशल होता है, और उसी दिन उसको इतना बड़ा दुख झेलना पड़े कि उसकी मतलब ब्रेकअप हो जाए। और कुछ लोग अपनी तरफ से जो अंदाजे लगा रहे हैं, वही अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद उनकी बर्थडे से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। काफ़ी सारे लोग ये भी लिख रहे थे कि आपके दरमियान कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग तभी जो है वो इस तरीके से मतलब अलग हो गए हो, नज़र लग गई है। कुछ लोगों को नज़र पे हो रहा था कि नज़र का बिलीफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, आप थोड़ा सा वेट करके फिर जो है वो मतलब थोड़ा सा टाइम दे दो। तो इसने कहा कि मैंने तो टाइम दिया हुआ था कि शायद हो सकता है सामने वाले को स्पेस की ज़रूरत हो, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, कोई मतलब किसी किस्म का अगर कुछ है ही नहीं कि सामने वाला चाह ही नहीं रहा, तो फिर क्या करना है इस रिश्ते में रहकर। और सामने वाला अनाउंस करने की ट्राई नहीं कर रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट मैंने झेली है। अच्छा, जो मैंने उसकी बातें सुनी तो ऐसा लग रहा है जब एक इंसान डिसरिस्पेक्ट झेले और कोई सामने से कोई रिस्पॉन्ड ना करे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इसने झेला है उसके सामने और उसने कोई स्टैंड वगैरह नहीं लिया। तो उस किस्म की भी कुछ कन्वर्सेशन लग रही है। चीटिंग का तो अब तक नहीं, मुझे भी उसकी बातों से, जो उसने वीडियो पोस्ट की उससे मुझे कहीं भी चीटिंग का मुझे नहीं लगा। हाँ, मुझे डिसरिस्पेक्ट का ज़रूर लगा। इसने ये बात कही कि डिसरिस्पेक्ट कोई इंसान क्यों ही झेलेगा, तो ये डिसरिस्पेक्ट की बात है। और फिर उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी बहुत डिसरिस्पेक्ट झेल ली है, मैंने सब कुछ बहुत कर लिया, तो अब मेरे लिए बहुत है। और मैं 2 महीने से वेट कर रही थी कि सामने वाला कोई रिस्पॉन्स करेगा, सामने वाला किसी तरीके से आएगा या ऑडियंस को बताएगा, और ये सारी बातें होंगी, लेकिन कुछ ऐसा आया नहीं, तो इसलिए मैं खुद ही ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। और बस यही कुछ क्लियरिफाई किया गया है। बट अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा फेक हो सकता है, ये झूठ हो सकता है। बट मुझे ये चीज़ें फेक और झूठ इसलिए नहीं लगती क्योंकि कोई इनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा ख़राब दौर चल रहा है, तो चलो समझ में भी आता है, क्योंकि हकीकत यही है कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी है। लेकिन फ़िलहाल इनकी वीडियोज़ वगैरह देखकर या इनकी रीच देखकर ऐसा नहीं लगता कि इनको इन सारी चीज़ों की नीड है, किसी किस्म की इस तरीके के हल्ले गुल्ले की नीड, मतलब इस तरीके के अफवाह फैलाने की या इस तरीके की प्रैंक करने की नीड है। ये कोई प्रैंक तो लग नहीं रहा। बहरहाल फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो शुभम भी जिस दौर से गुजरा है, इसमें ये क्या ही प्रैंक होगा, इसमें तो ये प्रैंक नहीं हो सकता ना, ये रियलिटी ही है जिस तरीके से अभी इस टाइम पर ये लोग गुजर रहे हैं। खैर, आप लोग का क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों ने इनको देखा है कभी इनकी वीडियोज़ वगैरह में, आप लोग को ये लोग कैसे लगते थे? कुछ लोगों को क्रिंज भी लगते हैं, जाहिर सी बात है, देखो हर किसी की पसंद होती है तो क्रिंज लगते ही हैं। बट ऐसा कंटेंट देखो तो इनका कंटेंट बड़ा लोगों को रियलिस्टिक लगता था, तो काफ़ी पसंद लगता था। काफ़ी रील्स मैंने भी इनकी देखी हुई हैं, और ये काफ़ी जो है वो क्यूटली हरकतें भी कभी कभी करते थे और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिंजपन भी करते थे। लेकिन खैर वो कंटेंट है उनका। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राय लाजमी थे ना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।